नौ को खुश आमदीद कहते हैं। ARY नेटवर्क की जानिब से नाजरीन को नया साल मुबारक हो। 2024 तल्ख और शीरी यादों के साथ सिमट गया है और अब एक नया साल है। नई उम्मीदें हैं, नए आज़्म, नए वलवले और नई उमंगों के साथ ये नया साल आया है, जिसके लिए सभी पुरुम्मीद हैं, सभी खुश हैं और पाकिस्तानी कौम भी नए साल से पुरुम्मीद है कि रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं। दुनिया भर में 2025 को खुश आमदीद कहा जा रहा है। पूरी पाकिस्तानी कौम भी नए साल से पुरुम्मीद है और पूरी पाकिस्तानी कौम ये दुआ गो है कि आने वाला साल एक बेहतरीन साल रहे। पुराने बाब बंद करके नज़रअंदाज करते हैं, भुलाकर रंजिशें सारी, मिटाकर नफरतें दिल से, मुआफ़ी दिलाकर अब दिलों को साफ करते हैं। ये कराची गवर्नर हाउस के मनाजिर हैं कि जहाँ पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। साल नौ के इस्तकबाल के लिए शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी है और कराची के आवाम को, सिंध के आवाम को दावत आम थी कि वो गवर्नर हाउस कराची आएँ। ये शानदार मनाजिर कराची गवर्नर हाउस के कि जहाँ पर आसमान रंगो नूर में नहा रहा है। साल 2024 किस्सा पारीना हुआ और अब नए साल की तरफ तमाम निगाहें हैं, तमाम नजरें हैं, तमाम तवज्जो है। नई उम्मीद है, नया आज़्म है, नया वलवला है और बेहतरी की दुआ के साथ इस नए साल में पाकिस्तानी कौम भी अब दाखिल हुई चाहती है। 2025 का आगाज और पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है इस साल के बेहतरीन होने के लिए और इस मौका पर नए आने वाले साल को खुश आमदीद कहने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जश्न का समा है। आतिशबाजी का नज़ारा भी देखने में आ रहा है। गवर्नर हाउस कराची में भी शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया है। भरपूर आतिशबाजी हो रही है। आसमान पर इस वक्त रंग छाए हुए हैं। ये बराह रास्त मनाजिर हैं मुख्तलिफ शहरों से, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। गवर्नर हाउस कराची में, इस्लामाबाद बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन कराची में और इसके साथ साथ दीगर और भी शहरों में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे किए जा रहे हैं। 12 बजते ही एक रिवायती अंदाज है, दुनिया भर में यह तरीक़ाकार अपनाया जाता है। जो आतिशबाजी है उसके जरिए इस नए साल को खुशामदीद कहा जाता है और जो ही पाकिस्तान में घड़ी ने 12 बजाए, तारीख बदली, दिसंबर ख़त्म हुआ और जनवरी 2025 का आगाज़ हुआ तो फौरी तौर पर गवर्नर हाउस कराची में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। न सिर्फ गवर्नर हाउस कराची, बहरिया टाउन कराची, इसके अलावा बहरिया टाउन रावलपिंडी के मनाजिर भी आप देख रहे हैं, जहां पर आसमान इस वक्त रंगो नूर में नहा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यही कुछ मंजर है। इसके अलावा भी बाकी मुल्क में पेशावर, कोयटा, हर जगह जहां जहां शहरी मौजूद हैं वहां वहां रौनक है, हल्ला गुल्ला है, मेला है और पुराने साल को खैरबाद कहते हुए एक नए साल में दाखिल होते हुए बहुत सी दुआएं, ढेरों आज़्म लिए पाकिस्तानी कौम साल 2025 में दाखिल हुई है और तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में ये अपील भी की जा रही है मुख्तलिफ जो आप कह लीजिए सियासी जमातें हैं, सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं कि मोहतात तरीके से अपनी हिफाजत और दूसरों की हिफाजत को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस साल नौ का जश्न मनाएं। ख़ास तौर पर जो हवाई फायरिंग का पहलू है उससे इज्तनाब बरता जाए। अलबत्ता मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर खबरों की जीनत रहा है गवर्नर हाउस कराची गुज़श्ता 1-2 रोज़ से कि जहाँ पर गवर्नर सिंध ने यह दावा किया कि वो कराची में लंदन और सिडनी के मयार की आतिशबाजी करने जा रहे हैं और दुनिया देखेगी कि कराची किस तरह से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो भी इसी तरीके से नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। इस वक्त ये गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं कि जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है और यहाँ पर कराची के अवाम मौजूद हैं, सिंध के अवाम मौजूद हैं और उनकी जानिब से इस शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे को देखा जा रहा है। लोग अपने मोबाइल फ़ोन के कैमराज में इन मनाजिर को बंद कर रहे हैं, इन यादों को समेट रहे हैं और वहीं 2024 की जो यादें हैं उन्हें एक लहजे में, एक लम्हे में याद करते हुए फौरी तौर पर एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ साल 2025 की तरफ देखते हैं। उसको सोचते हुए नए इरादे बांधते हैं, नई उम्मीद लगाते हैं और ये दुआ करते हैं कि जो वो इनफरादी हैसियत में सोच रहे हैं वो भी पूरा हो, मुकम्मल हो और जो इज्तिमाई हैसियत में मिन हैसुल कौम इस वक्त हमारी ज़रूरत है वो तमाम खैर की दुआएं भी हमारे लिए पूरी हों। साल 2025 से नई उम्मीदें लिए हम 2025 में दाखिल हो चुके हैं। साल 2024 का बाब ख़त्म हो चुका है और 2025 में आते ही
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची के बराह रास्त ये मनाजर हैं, इसके साथ साथ बहरिया टाउन कराची के भी ये मनाजर हैं, जिस तरह से आसमान पर आतिशबाजी के मुजाहरा किया जा रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम इस साल के बेहतरीन होने के लिए दुआगो भी है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, सखर, लाहौर, तमाम तर शहरों में इस नए आने वाले साल को इस्तकबाल भी किया जा रहा है इसका, और इसके अच्छे होने के लिए दुआगो भी है पूरी पाकिस्तानी कौम। स्क्रीन के एक हिस्से में आप गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर देख रहे हैं कि जहां रात 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का आगाज हुआ और ये सिलसिला अब भी जारी है, और ये कहा जा रहा है कि ये तकरीब रात गए तक जारी रहेगी। यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी है, यहाँ पर दीगर भी एक्टिविटीज़ हैं फैमिलीज़ के लिए। बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, कराची के शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन कराची भी इस वक्त मरकज़ निगाह है, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद फैमिलीज़ की पहुँची है और यहाँ भी जो फायरवर्क्स की एक्टिविटी होती है उसको देखने के लिए शहर भर से लोग जमा होते हैं। तो ये दोनों ही शानदार मनाजिर कराची शहर के हैं। कराची के जो शहरी हैं इस वक्त आसमान की तरफ सर उठाए इन शानदार मनाजिर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ पर आसमान रंग और नूर में नहा रहा है। मुख्तलिफ रंग इस वक्त आसमान पर बिखरे हुए हैं और हर रंग खुशी की खबर देता है कि एक नया साल शुरू हुआ है, और फिर ये खुशी की खबर नया आज़्म देती है, नई उम्मीद देती है कि जहाँ पर आपने गुज़श्ता साल की तल्ख़ व शीरी यादों को पीछे छोड़ना है, अपने तल्ख़ तजुर्बात को पीछे छोड़ना है, अपनी रंजिशों को भुलाना है, वहीं साल 2025 से आप नई उम्मीदें लगाते हैं, कुछ इरादे बांधते हैं, कुछ नई उम्मीदें लगाकर आप कुछ नए आज़्म करते हैं, और फिर दुआया कलिमात कि नया साल बेहतर हो, बेहतर से बेहतरीन हो। और ऐसी ही तमाम दुआओं के साथ हम साल 2025 का आगाज़ कर चुके हैं। ARY नेटवर्क की जानिब से भी हम अपने तमाम देखने वालों को साल नौ की मुबारकबाद पेश करते हैं। इस वक्त ये बहरिया टाउन कराची के मनाजिर हैं कि जहाँ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है, और यूँ ये आसमान ये बता रहा है कि पाकिस्तान में भी साल नौ का आगाज़ हो चुका है। इससे पहले बैंकॉक, हांगकॉन्ग, ताइवान, सिडनी, हर जगह पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, और अब बारी है पाकिस्तान की कि जहां पर आतिशबाजी के जरिए यह बताया जा रहा है कि यहां भी तारीख बदल चुकी है, साल बदल चुका है, नया दिन है, नया साल है, और इस नए साल को हम इसी तरह मनाते हैं। गवर्नर सन कामरान टेसूरी की जानिब से ये दावा किया गया था कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी और ख़ुसूसन गवर्नर हाउस कराची में भी इस साल को भरपूर तरीके से इस्तकबाल इस साल का किया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से गवर्नर हाउस कराची में शानदार तकरीब जारी है जो कि रात गए तक जारी भी रहेगी, और आतिशबाजी का ये खूबसूरत मुजाहरा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और अवाम का भी जब गफ़ीर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जो कि इस साल का इस्तकबाल कर रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से वेलकम भी किया जा रहा है। और ये मनाजिर हैं गवर्नर हाउस कराची के और बहरिया टाउन कराची के, जहाँ पर इस नए साल का इस्तकबाल किया जा रहा है और पूरे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस नए साल को इस साल के जश्न को मनाया जा रहा है। सखर के भी मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। सखर में भी आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा किया जा रहा है। आसमान इस वक्त रंगो नूर से भरा हुआ है और ये मनाजिर हैं सखर के जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। सखर के ये मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, और इस नए साल को सखर में भी 12 बजते ही रिवायती तरीके से खुशामदीद कहा गया है। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये तारीखी ब्रिज कि जिसको सजाया भी गया है, और सखर के ये मनाजिर के जहाँ पर इस नए साल के लिए शहरी एक्साइटेड थे, सब ने अपनी तैयारी कर रखी थी और इस एक्साइटमेंट का इजहार आसमान पर बिखरे ये रंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं कि जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। पेशावर में भी यही कुछ मंजर है, कोयटा में भी ऐसी ही तकरीबात हैं। इसके अलावा रावलपिंडी बहरिया टाउन कराची हो, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या सखर का लेंस डाउन ब्रिज हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा है। और यूँ पाकिस्तान में साल नौ का आगाज़ हो चुका है। सभी खुश हैं, सभी पर उम्मीद हैं, सभी पुरअज़्म हैं कि जो हो गया, जो गुजर गया। अब नए दिन, नए साल से उम्मीदें हैं, और इस नए साल को लेकर तमाम ही लोग दुआया कलिमात अदा कर रहे हैं, खैर के कलिमात अदा कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला साल खुशियों का सामान लाए, आइंदा आने वाला साल खैर के मामलात को लेकर आए, तमाम मुश्किलात, तमाम सऊबतें, मुश्किलात, परेशानियाँ वो पीछे रह जाएं, और इस नए साल में जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं, जो कुछ
बेहतर से बेहतरीन पाकिस्तान के लिए हो सकता है वो हमें मिल जाए, यही मजमूई तौर पर इस वक्त दुआ है। और यकीनी तौर पर हर किसी के इनफरादी अज़्म भी हैं और यकीनी तौर पर इस नए साल को लेकर तमाम ही लोग इनफरादी हैसियत में भी पुरअज़्म हैं। आज उसका भी इजहार किया जा रहा होगा। सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते नज़र आ रहे हैं और इसी मौके पर हम ARY नेटवर्क की तरफ से आपको इस नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर आपके सामने हैं। आसमान रंगो नूर में नहा रहा है। बहरिया टाउन कराची के मनाजिर हैं कि जहां पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। इससे पहले आपने सक्खर के लैंसडाउन ब्रिज के मनाजिर देखे, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मनाजिर देखे। हर तरफ आसमान रंगो नूर में नहा रहा है, रोशनियां हैं, खुशियां हैं, कहकहे हैं और फिर मौसीकी का तड़का भी है कि जहां पर फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं और सब आसमान की तरफ सर उठाए इस नए साल पर बिखरे इन रंगों का नज़ारा कर रहे हैं। साल 2025 नया साल नए ख्वाब और नई उम्मीदों के साथ शुरू हो चुका है। साल 2024 का बाब ख़त्म हो चुका है। इस नए साल को भरपूर तरीके से इसका इस्तकबाल भी किया जा रहा है। हर शहर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। कराची हो, सक्खर हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हर शहर में इस साल को मनाया जा रहा है। इस साल की शुरुआत को ही खूबसूरत बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आसमान इस वक्त रंगो नूर के साथ बिखरा हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी नए साल के आगाज पर शानदार आतिशबाजी की जा रही है। इस वक्त लोग बाहर निकले हुए हैं घरों से और इस साल को इस्तकबाल के लिए बाहर निकलकर दुआ गो भी हैं और इसका जो वेलकम भी कर रहे हैं। आसमान के ऊपर आतिशबाजी के मनाज़िर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि साल नौ को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची के ये मनाज़िर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। भरपूर आतिशबाजी की जा रही है और गवर्नर सिंध की जानिब से ये दावा किया गया था कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी और बिलखसूस कराची के अंदर भी खूबसूरत आतिशबाजी की जाएगी। और ये मनाज़िर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि भरपूर तरीके से और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ये मनाज़िर हैं। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्खर, पेशावर से जहाँ शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है। कोयटा के भी मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी इस वक्त आसमान रंगो नूर में नहा रहा है। रावलपिंडी में भी इस वक्त यही सूरत हाल है, जबकि सक्खर में भी शहरियों ने शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए इस नए साल को खुशामदीद कहा है। और पेशावर के शहरी भी किसी से पीछे नहीं है। पेशावर में भी वही जोशो खरोश, वही वलवला है और उसी तरीके से शानदार फायरवर्क्स के ज़रिए, शानदार आतिशबाजी के ज़रिए साल 2025 को खुशामदीद कहा गया है। और सभी लोग ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 12 कब बजेंगे, यानी 11 बजे के बाद से ऑनवर्ड एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने शानदार आतिशबाजी चाहे वो कराची में हो रही हो, इस्लामाबाद में हो रही हो, रावलपिंडी, पेशावर, एनीवेयर इन पाकिस्तान, आप इंतज़ार में रहते हैं कि ये खूबसूरत मनाजिर आप देखें। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो जाकर देखें और जो नहीं देख पा रहे होते उनके लिए फिर यकीनी तौर पर टेलीविजन स्क्रीन के ज़रिए हम ये मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गवर्नर हाउस कराची के हैं कि जहां पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। और 12 मिनट गुजर चुके हैं 12 बजे के बाद से अब तक, यानी नए साल के पहले 12 मिनट मुसलसल आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ है, रोशनियाँ बिखरी हुई हैं और बताया जाता है कि ये सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ये तकरीब रात गए तक जारी रहेगी, जहाँ पर न सिर्फ ये शानदार आतिशबाजी है बल्कि फैमिलीज़ के लिए एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मौसीकी का तड़का लगाने के लिए फ़नकारों को भी मदऊ किया गया है। गवर्नर हाउस कराची साल 2024 में यकीनी तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा। यहाँ मुख्तलिफ तकरीबात होती रही हैं, चाहे वो अरशद नदीम के एजाज़ में हो या इसके अलावा दीगर तकरीबात हों। तो इस तरह से आज एक मरतबा फिर जहां 2024 में मरकज़ निगाह रहा गवर्नर हाउस कराची, वहीं साल 2025 के पहले दिन यानी साल 2025 के आगाज़ में भी गवर्नर हाउस जो है वो बाजी ले जाने की कोशिश में है। और ये चैलेंज किया गया था लंदन और सिडनी और दीगर जगहों पर जिनकी मिसाल दी जाती है उनसे कंपैरिजन करने के लिए कि यहाँ भी उसी पाए का जो है वो आप कह लीजिए फायरवर्क्स होने जा रहा है। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कराची के, जहाँ पर गवर्नर हाउस में इस वक्त ये कोशिश जारी है। दूसरी तरफ पेशावर और रावलपिंडी के आप मनाजिर देख रहे हैं और इसके अलावा स्क्रीन के एक हिस्से में बहरिया टाउन कराची के मनाजिर हैं। और यूं
पूरे पाकिस्तान में रात 12 बजते ही फौरी तौर पर आसमान रंगो नूर में नहाया। रोशनियां हैं, खुशियां हैं, कहकहे हैं और सभी लोग इस फेस्टिविटी का हिस्सा हैं। पूरे ARY नेटवर्क की जानिब से पूरी पाकिस्तानी कौम को साल 2025 मुबारक हो। इस नए साल का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनाक़िद की जा रही हैं जो कि रात देर तक जारी रहेंगी। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, सक्खर, हर जगह इस वक्त इस साल को मनाया जा रहा है और ये नया साल, इसके लिए दुआएं भी की जा रही हैं कि आने वाला साल पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतरीन साल रहे। और ये मनाजिर हैं गवर्नर हाउस कराची के जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं। साल 2025 मुल्क के हर शहर में इस साल का जश्न मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सक्खर, पेशावर, क्वेटा, हर जगह आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है और लोगों का जम गफीर इस वक्त बाहर निकला हुआ है इस साल को मनाने के लिए और नई उम्मीदों के साथ, नए ख्वाबों के साथ इस साल को शुरू किया गया है। हर शहर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद भी किया गया है जो कि रात देर तक जारी रहेंगी। कराची गवर्नर हाउस में भी खसूसी तकरीब इस वक्त जारी है जिसमें कवाली भी होगी और इसके साथ साथ फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होंगी ताकि फैमिलीज़ इस नए साल की शुरुआत जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें और इस पहले दिन को ही इंजॉय कर सकें। इसके साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बहरिया टाउन में खसूसी तौर पर आतिशबाजी का खूबसूरत जो है मुजाहिरा किया जा रहा है और आसमान जो है वो इस वक्त आतिशबाजी के साथ भरा हुआ है, रंगो नूर के साथ भरा हुआ है। मुल्क के हर शहर में आसमान के ऊपर आतिशबाजी के मुजाहिरे हम देख रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची के आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि जहां पर ये कहा गया था कि 20 मिनट तक तकरीबन ये आतिशबाजी जारी रहेगी। 16 मिनट गुजर चुके हैं और अब देखते हैं कि मज़ीद कितनी देर गवर्नर हाउस कराची के ज़रिए कराची के शहरियों को, सिंध के शहरियों को साल नौ की मुबारकबाद दी जाती है और आसमान यूं ही रंगो नूर में नहाया रहता है। रोशनियाँ आसमान में बिखरी रहती हैं। गवर्नर हाउस कराची में फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर कवाली का भी एहतमाम किया गया है, दीगर भी एक्टिविटीज़ हैं। तो 20 मिनट का जो दावा है उसके 17 मिनट गुजर चुके हैं और अब बाकी के जो 3 मिनट हैं उसमें यकीनी तौर पर ये कुछ आप कह लीजिए कि आखिरी जो लास्ट मोमेंट्स हैं इसके वो आप इंजॉय कीजिए क्योंकि उसके बाद दीगर एक्टिविटीज़ का यहाँ पर आगाज़ हो जाएगा और इसी तरह वक्त के साथ साथ देखते देखते मुख्तलिफ जगहों पर ये आतिशबाजी का सिलसिला रुकेगा या इसमें कुछ तवक्कुफ़ आएगा, कुछ देर के लिए ठहराव होगा और फिर दोबारा जो जोशीले आप कह लीजिए न्यू ईयर सेलिब्रेटर्स हैं वो फौरी तौर पर दोबारा से एक नया सिलसिला आतिशबाजी का शुरू कर सकते हैं। तो हमारी नज़र हर तरफ है, क्या वो कराची हो, क्या वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा पेशावर हो, तो जहाँ जहाँ जो एक्टिविटी है, जहाँ जहाँ जिस रंग में, जिस अंदाज में नए साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, नए साल की खुशियाँ बांटी जा रही हैं, नए साल की मुबारकबाद दी जा रही है, वो सभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये शानदार मनाजिर गवर्नर हाउस कराची के हैं कि जहाँ पर इस वक्त भी शानदार आतिशबाजी हो रही है। इसके अलावा बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन कराची, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सक्खर और पेशावर में भी ये सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया में हर खित्ते में जैसे ही घड़ी पर 12 बजे तो इस साल नौ का आगाज़ हो गया और इसको भरपूर तरीके से बनाया भी गया और मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो वहाँ पर भी साल 2025 का आगाज़ जो है वो अच्छे तरीके से किया गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी घड़ी पर 12 बजते ही साल 2025 का जश्न शुरू हो गया और गवर्नर हाउस कराची के विजुअल्स हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये 20 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा, ये दावा किया गया था और ये अभी भी आतिशबाजी की जा रही है और ये खूबसूरत मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आतिशबाजी, भरपूर आतिशबाजी की गई है गवर्नर हाउस कराची में और तकरीब का इनकाद ये जो किया गया है ये चलती रहेगी रात भर और वहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं जो कि इस पूरी तकरीबात से जो है वहाँ पर महजूज़ भी होंगे और मुल्क के हर शहर में
اس طرف جو ہے وہ جشن کا سما ہے اور سال 2025 کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا جا رہا ہے. کراچی ہو، سکھر ہو، راولپنڈی ہو، لاہور ہو، ہر جگہ جو ہے وہ اس سال کا جشن منایا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس کراچی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور 12:20 ہو چکے ہیں. سال 2025 کے پہلے 20 منٹ گورنر ہاؤس کراچی سے مسلسل شاندار آتش بازی ہوتی رہی ہے اور گورنر سندھ کی جانب سے جو کہا گیا تھا کہ 20 منٹ تک تو یہ شو جاری رہے گا وہ جاری ہے. 21واں منٹ چل رہا ہے اور کراچی کے شہری ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے ملک بھر کے شہری پاکستانی عوام یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور کیا ہی شاندار یہ ایکٹیویٹی کی گئی ہے گورنر سندھ کی جانب سے. گورنر ہاؤس میں جس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس میں 20 منٹ سے زائد یہ آتش بازی ہو رہی ہے اور ان 20 منٹ میں یہ سلسلہ کہیں پر بھی اس میں کہیں کوئی گیپ نہیں آیا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو یہ 20 منٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی یہ چل رہی ہے. تو یہ جو گورنر سندھ کا اپنا دعویٰ تھا اس سے بھی ایکسیڈ کر گیا یہ معاملہ, کیونکہ معاملہ خوشی کا ہے, نئے سال کی آمد کا ہے. تو یہاں پر جو دعوے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اندازے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے معاملات اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ سال 2025 سے متعلق بھی جو دعوے ہیں, جو اندازے ہیں, ہم اس سے آگے ہی جا رہے ہوں, اس سے بہتر کی طرف ہی جا رہے ہوں. یہاں ان مناظر کو دیکھتے ہوئے اور ان گزشتہ 20 منٹ کو دیکھتے ہوئے یہی دعا کی جا سکتی ہے. یار بھائی نیٹ ورک بھی اپنے تمام تر ناظرین کو سال 2025 کی مبارکباد دیتا ہے اور گورنر ہاؤس کراچی میں یہ تقریب ابھی بھی جاری ہے. تقریباً 20 منٹ تک کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن 20 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور یہ تقریب ابھی بھی جاری ہے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ لائیو یہ ساری آتش بازی فائر ورکس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہاں پر موجود تمام تر فیملیز کے لیے. اور بڑے اچھے طریقے سے خصوصاً گورنر ہاؤس کراچی میں یہ سال نو کا آغاز ہوا ہے اور گورنر سندھ کراچی نے اپنے اس دعوے کو مکمل کیا ہے. تقریباً 20 منٹ سے زیادہ اس آتش بازی کو کنٹینیو کیا گیا ہے بغیر کسی پاز کے, بغیر کسی لیپ کے, اور ابھی بھی آتش بازی جاری ہے. کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں کے اندر بھی یہ مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت شاندار مناظر تھے. یہ یہاں پر آ کے آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ لندن سڈنی چلے, اس کی ایک کوشش, اس کی ایک رمق آپ کو نظر آتی ہے اور یہ 22ویں 23ویں منٹ میں جا کر نظر آتی ہے کیونکہ عموماً جو فائر ورکس ہے وہ 8-10 منٹ 11-12 منٹ کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا. اور پھر دیگر ایکٹیویٹیز جیسے کہ کوئی ہوائی فائرنگ میں مصروف ہو جاتا ہے, کوئی اپنی بائک کے سائلنسر کو آلٹر کرنے کے بعد شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں سب سے پہلا جو بنیادی آپ کہہ لیجئے ایک اپیل ہے جو کہ آصفہ بھٹو کی جانب سے کی گئی, رمضان چیپا کی جانب سے کی گئی, متعدد لوگوں کی جانب سے کی گئی, کیونکہ ابھی بھی یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کیا کراچی ہو کیا راولپنڈی ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں. لوگ ہوائی فائرنگ کریں اس خوشی کے موقع پہ. یہ ہوائی فائرنگ کے ذریعے اس خوشی کا اظہار یقینی طور پر لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو یہاں اٹس اے ریکویسٹ کہ اس چیز سے اجتناب بھی کیا جائے کیونکہ یہ کسی کی خوشیوں کو ماند بھی کر سکتا ہے. خیر وہیں دوسری طرف جو کراچی کے مناظر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے گزشتہ 23 منٹ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور 20 منٹ کے دعوے سے بھی معاملہ اب 3 منٹ اوپر نکل چکا ہے. اور اسی طرح کے مناظر بیریا ٹاؤن کراچی کے بھی تھے, شاندار شو وہاں پر بھی کیا گیا فائر ورکس کا. بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں بھی, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی. یہ وہ واحد 12 ہیں, یعنی عموماً کہا جاتا ہے کہ 12 کیوں بجے, کسی کے منہ پہ 12 بجنے کی مثال دی جاتی ہے, لیکن یہ وہ واحد 12 بجتے ہیں دنیا بھر میں کہ جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے اور اس 12 بجے میں سب خوش ہوتے ہیں. یہ وہ واحد مسلمہ 12 ہے یا آپ کہہ لیجیے یونیورسل 12 ہے کہ جہاں پر آ کر سب خوش ہوتے ہیں. ہاں کسی کے ہاں آدھے گھنٹے کے فرق سے, 1.5 گھنٹے کے فرق سے, لیکن جہاں جہاں جب 12 بجتے ہیں, سال بدلتا ہے, تو کیا ہی خوبصورت مناظر ہوتے ہیں. اور پوری دنیا میں جو اس کرۂ ارض کے باسی ہیں وہ باسی نہیں رہتے, وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور وہ کس خوبصورتی سے اس نئے سال کو ہنس کر, مسکرا کر, ایک دوسرے کو گلے لگا کر خوش آمدید کہتے ہیں, نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. تو اس موقع پر
ARY फैमिली की जानिब से, ARY नेटवर्क की जानिब से हम भी आपको साल नौ की मुबारकबाद देते हैं, आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल जिस पर काबू पाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, हम इस साल में, इस नए साल में उन मसाइल पर भी काबू पा लें। कोई भी चैलेंज हो वो हमारे लिए चैलेंज ना रहे और हम उससे नबर्द आज़मा होने की सलाहियत रखते हैं, सकत रखते हैं और हम होकर भी दिखाएंगे। मानसेरा के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये मानसेरा के मनाजिर हैं कि जहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, केक भी काटा गया यहाँ पर, और इस तरह से बाग इब्न कासिम चलें। अब ये बाग इब्न कासिम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब गालिबन इस वक्त माइक संभाले हुए हैं, नासिर हुसैन शाह भी उनके साथ नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दीगर लोग भी हैं और ये न्यू ईयर की तकरीब है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इसमें देखा जा सकता है, नासिर हुसैन शाह को इसमें देखा जा सकता है, तो ये तकरीब भी यहाँ पर जारी है। तो एक तरफ गवर्नर हाउस के मनाजिर और दूसरी तरफ बाग इब्न कासिम जहाँ पर मेयर कराची और सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं। इस तरह से यहाँ से भी लोगों को इंगेज किया जा रहा है, मुखातिब हैं, बात की जा रही है, मुबारकबाद भी दी जा रही है। एंड आई एम श्योर यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब ये दावा कर रहे होंगे कि साल 2025 में वो कराची का नक्शा भी बदल देंगे। एंड आई विश कि ऐसा हो। बिल्कुल नई उम्मीदें हैं साल 2025 से और ये मुर्तज़ा वहाब तकरीब से गुफ्तगू भी इस वक्त कर रहे हैं, खिताब भी कर रहे हैं। लोगों का जज्बा जो है वो जोश जो है वो दीदनी है। गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं, बाग इब्न कासिम कराची के मनाजिर हैं जहाँ पर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं इस वक्त और गुफ्तगू की जा रही है उनकी जानिब से। इस नए साल को लेकर, नई उम्मीदों को लेकर इसको शुरू किया गया है और हर शहर से ये मनाजिर सामने आ रहे हैं जहाँ पर आतिशबाजी का खूबसूरत मनाजिर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। सखर से भी, गवर्नर हाउस कराची से भी ये सखर के मनाजिर हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आतिशबाजी का खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो दीगर शहर हैं पाकिस्तान के, हर शहर में इस वक्त ये समा है। यहाँ पर लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि कुछ जगहों पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ और वो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर हाउस कराची है जहाँ मुसलसल ये सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ कहीं कुछ जगहों पर तवक्कुफ आ चुके हैं, यानी रुक चुके हैं, लोग थक चुके हैं, या जो उन्होंने मवाद जमा किया था आतिशबाजी के लिए वो ख़त्म हो गया है। लेकिन गवर्नर हाउस में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। गवर्नर हाउस में अब हो रहा है 12:27 और 7 मिनट ऊपर, गवर्नर सिंध के दावे से 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला फायरवर्क्स का यहाँ पर जारी है। तो ये है कराची, ये है गवर्नर हाउस कराची, ये है सिंध के आवाम के लिए आसमान पर बिखरे रंगो नूर और ये है नए साल की खुशी। और इस नए साल की खुशी में तमाम ही शहरी शरीक हैं। सिंध के तमाम शहरों से लोगों को दावत दी गई थी, दावत आम थी। जो गवर्नर हाउस के 5 गेट्स हैं वो खोले गए और कहा गया कि जी जो आना चाहे आ सकता है, जैसे कि गवर्नर हाउस की तकरीबात में होता है। और 27-28 मिनट से ये सिलसिला यूं ही जारी है और अभी कवाली का प्रोग्राम भी है, बाकी भी बताया जा रहा है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। तो ये 2025 का शानदार आगाज़ और भरपूर रंगो नूर से भरा हुआ आगाज़ गवर्नर हाउस कराची से हो चुका है। सक्कर के मनाजिर भी आप देख रहे थे, मानसेरा के भी आप देख रहे थे, पेशावर, इस्लामाबाद, बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन कराची, हर तरफ ये सिलसिला जारी है। और क्या ही शानदार तरीके से पाकिस्तानियों ने इस नए साल का एक बार फिर अपने अंदाज में, रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया है। बाग इब्न कासिम के मनाजिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ है और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ कराची में 2 मकामात यानी बहरिया टाउन और गवर्नर हाउस नहीं, बाग इब्न कासिम में भी ये हो रहा है। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ लोग अपनी इंफरादी हैसियत में यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपने घरों से भी आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे होते हैं और ये सिलसिला अभी चल रहा है, शुरू हुआ है। ये देखिए रात गए तक कब तक जारी रहता है। बाग इब्न कासिम के मनाजिर एक तरफ हैं, दूसरी तरफ गवर्नर हाउस सिंध के मनाजिर हैं कि जिसको आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कराची के 2 हिस्सों के मनाजिर हैं और दोनों ही जगह पर आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ है, रोशनियाँ हैं, चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, खुशियाँ हैं और इस नए साल को खुशामदीद कह दिया गया है। बिल्कुल, ये गवर्नर हाउस कराची और बाग इब्न कासिम के जनरल विजुअल्स हैं कराची के, लेकिन इंडिविजुअली भी लोग इस साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बाग इब्न कासिम के मनाज़र हैं कि लोग इस वक्त बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और साल नौ की इस तकरीब में शामिल हैं। मेयर कराची इस वक्त इस तकरीब में शामिल है, दीगर जो वज़रा हैं वो भी इस तकरीब में शामिल हैं और शानदार तरीके से इस तकरीब के अंदर साल नौ का आगाज़ हुआ है
اور اس سال کو منایا بھی جا رہا ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں کیک کٹنگ سرمنیز بھی ہوئی, آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے. گورنر ہاؤس کراچی کے اندر ابھی تک یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ آتش بازی کنٹینیوسلی جاری ہے بغیر کسی پاز کے, اور یہ دعویٰ جو کیا گیا تھا گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے وہ سچ ہو رہا ہے, اور یہ آتش بازی کا مظاہرہ جو ہے وہ ابھی تک کراچی میں جاری ہے. کنٹینیوسلی لاسٹ 30 منٹ سے یہ آتش بازی کی جا رہی ہے گورنر ہاؤس کراچی کے اندر. آتش بازی کا یہ منظر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان کے اوپر رنگ و نور پھیلا ہوا ہے, اور کراچی کے اندر بھی انڈیویجولی بھی اور لوگ گورنر ہاؤس کراچی میں بھی موجود ہیں جہاں پر آتش بازی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں. 12:30 اور گورنر سندھ کے دعوے کے 10 منٹ اوپر, یعنی 20 منٹ وہ اور اس کے بعد کے 10 منٹ, تو 12:30 بج چکے ہیں اور گورنر ہاؤس کراچی میں یہ آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے. اب یہ پتہ کرنا ہوگا کہ یہاں پر تیاری کتنی تھی, یہ 20 منٹ 3 بار تھے یا 20 منٹ 4 بار تو نہیں تھے, کیونکہ یہ سلسلہ 12:21 پہ ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ ختم ہو جائے گا اور پھر یہاں دوسری کوئی ایکٹیویٹیز ہوں گی, قوالی اور دیگر پروگرام جو ترتیب دیے گئے. لیکن 12:30 پر بھی آسمان اسی طرح سے رنگ و نور میں نہایا ہوا ہے, روشنیاں ہیں, اور آدھے گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ابھی بھی جاری ہے. یعنی اب یہ 35 منٹ چلتا ہے, 36 منٹ چلتا ہے, اس پہ تو سب کی نظر ہے, لیکن یقینی طور پر جو لوگ وہاں اس وقت موجود ہیں وہ ان مناظر کو انجوائے کر رہے ہیں. آئی ایم شیور وہ اپنے موبائل فون کے کیمراز میں ان کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ 12:30 تک چلنے والی نیو ایئر کی آتش بازی ہے. اور یہ 20 منٹ کا دعویٰ بھی ظاہر ہے گورنر نے سوچ کے کیا ہوگا کہ 20 منٹ کوئی نہیں کرتا, تو انہوں نے کہا 20 منٹ کریں گے. پھر 20 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ جی 30 منٹ کریں گے, اور یہ اب مجھے لگ رہا ہے 30, 40, 45, دیکھیے کہاں تک جاتا ہے. سو لیٹس سی کیا سلسلہ ہے. بہرحال اس کی جو آپ کہہ لیجئے کہ خوبصورت بات یہ ہے کہ فیملیز انجوائے کر رہی ہیں وہاں پر, آسمان رنگ و نور میں نہا رہا ہے, شاندار فائر ورکس دیکھنے کو مل رہا ہے, اور ہمیں اس پہ بات کرنے کا, کامنٹری کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور نئے سال کی آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دینے کا موقع مل رہا ہے. نئے سال کے لیے تمام ہی جو خوشیوں بھری دعائیں ہیں, خیر کی دعائیں ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو ARY نیٹ ورک کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر سال 2025 کی مبارکباد. یہ نیا سال آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھرے, یہ نیا سال 2025 کے غموں کو ہلکا کرے, تمام تر مشکلات سے آپ کی جو ہے وہ جان خلاصی کرے. اور اب چلیے ملک کے مختلف شہر دیکھتے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی, شاندار آتش بازی. اس کے علاوہ کراچی کے ہی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, اسلام آباد کے مناظر ہیں, راولپنڈی کے مناظر ہیں, بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہے, سکھر کے لینس ڈاؤن برج کے مناظر ہیں, اس کے علاوہ مری کے مناظر ہیں. مری میں بھی کیا شاندار آتش بازی کی گئی ہے. پشاور میں بھی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بھی آتش بازی کا مظاہرہ ہوا, اور بحریہ ٹاؤن کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے 12:30 سے زائد ہونے کے باوجود, آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود یہ شاندار آتش بازی اس وقت جاری ہے. وہیں ایک بار پھر یہ اپیل بھی ملک میں جہاں جہاں وہ لوگ جو اس خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس سے اجتناب برتیں, کیونکہ اس کی اپیل بھی کی گئی ہے. ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ خوشی کے اظہار کا اس سے بہتر ذریعہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ طریقہ کار کسی کی خوشیوں کو ماند بھی کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. سو اس سے اجتناب برتیے. ملک کے کونے کونے سے مناظر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہر شہر میں اس سال کا آغاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا گیا ہے, اور بالکل جہاں پر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں وہاں ہوائی فائرنگ سے اجتناب بھی کیا جائے, کیونکہ اگر اس طریقے سے بھی اس سال کو منایا جا سکتا ہے تو ہوائی فائرنگ جو ہے اسے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ شہریوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھا بحریہ ٹاؤن کراچی کے کچھ نئے مناظر, مختلف مناظر, ڈانسنگ فاؤنٹین دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو فیملیز جمع ہوئی تھیں آج کے اس شو کو دیکھنے کے لیے وہ بھی موجود ہیں, اور سب نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ڈانسنگ فاؤنٹین کو دیکھا, ساتھ میں جو شاندار آتش بازی کا پروگرام تھا اس کو دیکھا. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کہہ لیجئے کہ لائٹ شو ہے, لیزر لائٹ شو, اس کے ذریعے جو کیریکٹرز یہاں پر بنائے گئے یا جس طریقے سے لوگوں کو مبارکباد دی گئی, جدید طریقے بھی پاکستان اپنا رہا ہے. اب صرف شاندار آتش بازی کا معاملہ نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ڈرونز کے ذریعے جو فارمیشن ہے ہم اس طرف بھی جائیں گے, اور اس کے ذریعے بھی ہم نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے نئے طریقے اڈاپٹ کریں گے. اب دیکھنا ہے کہ گورنر سندھ یہ دعویٰ نہ کر دیں کہ اگلے سال وہ ڈرون فارمیشن پہ جا رہے ہیں, لیکن خیر اب تک کا جو ان کا اس سال کا پلان تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے. 12:34 گورنر ہاؤس کراچی, شاندار آتش بازی, مطلب 34 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ کا ایک اندازہ,
34 मिनट तक पहुंच चुका है। अब क्या ये 40 मिनट पर जाकर रुकेगा या फिर ये रुकेगा नहीं, यानी रात 1 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा, ये अंदाजे ही है, क्योंकि गवर्नर सिंध ने हमें ये कहा कि वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब क्या रिकॉर्ड उन्होंने जो एक कहा था कि तकरीबन लंदन और सिडनी लेवल पे, यानी लंदन और सिडनी में जिस तरह से, अब बैंकॉक में, ताइवान में, दीगर मकामात पर जिस तरह से शानदार आतिशबाजी होती है, या न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जिस तरह होती है, तो वो उस तरह का उन्होंने एक बात की कि इस पैमाने पर जाके हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये 40 मिनट तक का एक अंदाज़ा कि 40 मिनट से ज़ायद भी या 30 मिनट से ज़ायद भी वो ये फायरवर्क्स करने जा रहे हैं। आप आसमान की तरफ देखिए, ये रंगो नूर देखिए, ये रोशनियाँ देखिए, और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। मतलब इसमें 1 मिनट का वक्फा कहीं आपको नजर आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूसली गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी के ये खूबसूरत मनाजिर हैं, और गालिबन ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि आतिशबाजी कंटिन्यूसली हो चुकी है। 34 मिनट 35 मिनट्स गुजर चुके हैं। 12 बजने के बाद जो है 34-35 मिनट तक ये जारी है आतिशबाजी, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि आतिशबाजी मुसलसल जारी रहेगी। बड़ी खुशाइन सी बात है कि एक नया रिकॉर्ड जो है बनने जा रहा है। मुल्क के और दीगर हिस्सों में भी इस तरह से आतिशबाजी का मुजाहिरा सामने आ रहा है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नए साल के आगाज़ के ऊपर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स भी बनाए जाते हैं, और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में इस बार सामने आया है। गवर्नर हाउस कराची की तरफ से ये एक दावा किया गया था, और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर भी देख सकते हैं। गवर्नर हाउस के जो मनाजिर हैं वो यकीनन सब पर बाजी ले गए हैं और सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि कुछ जगहों से जो आप देखिए कि जो फायरवर्क्स के मनाजिर थे वो मांद पड़ते चले गए, और वक्त के साथ जैसे मैंने कहा था कि जो सप्लाईज हैं वो खत्म हो जाएंगी। गवर्नर हाउस में ऐसा नहीं हुआ। 34-35 मिनट हो चुके हैं, 36वां मिनट 26वां मिनट इस वक्त चल रहा है, और 36वां 36 मिनट है, और ये सिलसिला नहीं रुका है। और इस सिलसिले में मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर गुजरते मिनट के साथ इसकी इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है। शायद अच्छी वाली चीजें आखिर के लिए बचा के रखी। गवर्नर साहब ने अपना क्लेम पूरा कर दिया। हाँ, लेकिन अब ये क्लेम कहाँ तक जाता है? मतलब 40 मिनट हैं, 50 मिनट हैं, इस पर तो सबकी नजरें हैं, लेकिन आई एम श्योर जो फैमिलीज वहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो गवर्नर सिंह जो हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने जो दावा किया था उसको उन्होंने पूरा भी करके दिखाया है, और उसके लिए वो उन्होंने आप कह लीजिए कि 40 मिनट की जो मुसलसल आतिशबाजी का उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, करके दिखाएंगे, उसमें से 36 मिनट गुजर गए। अब पीछे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट की बात है। लेकिन 40 मिनट के बाद क्या 41वां मिनट भी हो जाएगा, और फिर क्या मुझे वहां दोबारा कहना पड़ेगा कि गवर्नर के दावे से हम 1 मिनट और ऊपर चले गए, या गवर्नर के दावे से हम 2 मिनट और ऊपर चले गए? तो चलें पहले 40 तक के बेंचमार्क को सामने रखते हैं। लेकिन अभी तक जो चल रहा है, जो मतलब जो मनाजिर हैं वो शानदार हैं। एक वक्त को लगा खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं कि जहाँ पर 2025 को अपने तरीके से और नए तरीके से और टाइम लिमिट सेट करके, और ऐसी टाइम लिमिट के जहाँ पर सोचा नहीं गया था कि भाई 8-10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, 40 मिनट के अंदाजे के साथ ये काम चल रहा है, और आसमान रंगो नूर में नहाया हुआ है। और इस तरह से गवर्नर हाउस कराची में साल 2025 को वार्म वेलकम मिला है। मतलब ये इससे बेहतर नहीं हो सकता। अनस्टॉपेबल फायरवर्क्स अभी भी जारी हैं, और ये पाकिस्तान में गालिबन पहली दफा ऐसा हुआ है कि नए साल का इस तरह से आगाज किया गया है, और जो दावा किया गया था गवर्नर साहब की जानिब से वो भी पूरा होने को जा रहा है। बस 1-2 मिनट ही रह गए हैं और गवर्नर साहब का ये दावा पूरा हो जाएगा, और बिल्कुल ये आतिशबाजी का मुजाहिरा मुसलसल 37 मिनट तक जो है वो कंटिन्यूस रहा है, बिल्कुल नहीं रुका। और हमने देखा है कि अभी भी आसमान रंगो नूर से भरा हुआ है, और वहाँ पर यकीनन जो फैमिलीज मौजूद हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, दे हैव एंजॉयड अ लॉट, और इस तरीके से इस साल को जो है वो मनाया गया है, इसको शुरू किया गया है। उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिन जो है वो भी इसी तरह से रंगो नूर से भरे रहेंगे, और जो बाकी दावे हैं कराची की जो भी कैबिनेट है या गवर्नमेंट है उनकी जानिब से वो पूरे हो जाएंगे। कराची के इस वक्त जो मनाजिर हैं, आसमान पर जो रोशनी है, रंग है, या ये खुशी के मनाजिर हैं, हम दुआ करते हैं कि ये रोशनियाँ, ये खुशियाँ, ये रंग आपकी ज़िंदगियों में भी आएँ, और कराची के यकीनी तौर पर जो मामलात हैं वो आसान हों, सहल हों। ये भी यहाँ एक दुआ है कराची के शहरियों के लिए। गवर्नर हाउस कराची में जब 38वें मिनट में भी ये आतिशबाजी जारी है, क्या मनाजिर हैं, आवाज़ें, मतलब एक बड़ा इम्पैक्टफुल मामला होता है। ज़रा वो भी देखिए, सुनिए।
12:40 गवर्नर हाउस कराची, आसमान अभी भी रंगो नूर में नहा रहा है। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा जारी है और 40 मिनट का जो बेंचमार्क गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सेट किया था वो उन्होंने करके दिखाया है और कराची के शहरियों ने, सिंध के शहरियों ने मनाज़िर को देखा है। न सिर्फ कराची और सिंध के शहरियों ने बल्कि यकीनी तौर पर टेलीविजन स्क्रीन के जरिए लोगों की बड़ी तादाद ने इन मनाज़िर को देखा है। लगा ये कि ख़त्म हो गया, लेकिन फिर आपने आसमान पर रंग देखे और यूँ लगता है कि ये 40वां मिनट भी जो 41वें मिनट में कन्वर्ट हो रहा है वो भी शायद जाते जाते मज़ीद रंग बिखेरेगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये सिलसिला और ये 40 मिनट से मुसलसल जारी है। तो सोचें वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो जो ये मंज़र देख रहे हैं, वो जो बच्चे ये मंज़र देख रहे हैं, वो क्या मतलब उस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे। कितने खूबसूरत ये मनाज़र हैं, मतलब आसमान पे मुसलसल रोशनी है, रंग है और क्या ही खूबसूरत। ये देखिए, मतलब अब 41वें मिनट में 41 हो गए, 12:41 हो गए और 40 मिनट क्रॉस कर गए। तैयारी यकीनन बहुत सारी की गई होगी। तैयारी नजर भी आ रही है कि 40-41 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहिरा जारी रहा है गवर्नर हाउस कराची के अंदर और पूरे मुल्क में आतिशबाजी जारी रही, लेकिन ऐसे मनासिर जो है वो सिर्फ गवर्नर हाउस कराची में ही देखने में आए हैं कि पूरे 40 से 41 मिनट तक, 41 मिनट भी पूरे हो चुके हैं, ये आतिशबाजी का मुजाहिरा अभी भी देखने में आ रहा है और लोगों का शोर जो है वो भी आप सुन रहे होंगे। 40 मिनट की आतिशबाजी जो कि जारी रही है और अब 42 मिनट भी होने वाले हैं, लेकिन अभी भी ये आतिशबाजी जारी है। गवर्नर हाउस कराची के अंदर लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये गवर्नर हाउस कराची के मनाजिर हैं कि जहाँ पर 40 मिनट से मुसलसल आतिशबाजी हो रही है और 12:42 पिछले 42 मिनट से ये शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा सिलसिला ये जारी है। और अब भी आप देखिए कि कहीं मतलब उमूमन जब आप इस तरह की तकरीबात का हिस्सा हो या इस तरह की किसी फेस्टिविटी में हो तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि बस अब यहाँ पर जाके ये सिलसिला टूट रहा है या यहाँ पर इसका जो है वो आप कह लीजिए इसने इंक्लाइन लिया है, अब ये टूवर्ड्स दी एंड जा रहा है। लेकिन नहीं, आप हर एक जो एक्टिविटी के बाद एक नई बार जो आसमान पे रंग बिखरते हैं वो पहले से ज़्यादा होते हैं और यूँ लगता है कि ये सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। आइए पुरस्कार तालियां बजाते हैं जिन्होंने आज साबित किया कि वो वर्ल्ड के रिकॉर्ड के हवाले से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब ये आज की मेजबानी की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम जनाब इरफान भाई साहब को कि वो आप सबका गवर्नर हाउस कराची के अंदर तकरीबन 43 मिनट तक ही अभी तक ये आतिशबाजी की जा रही है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये मनाजिर सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 43 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन ये आतिशबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भरपूर तरीके से इस साल का आगाज हुआ है, 2025 का जश्न मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची के अंदर लोगों का जमे गफीर इस वक्त मौजूद है। गवर्नर हाउस के अंदर लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ आतिशबाजी ही नहीं बल्कि इसके बाद दीगर और भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद आवाम के लिए। और इस तरह की अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ इस साल का आगाज़ करना एक बड़ी खुशाइन सी बात है। जैसे कि पहले भी आपसे ये दरख्वास्त भी की गई कि हवाई फायरिंग जो है उससे इज्तनाब किया जाए, उसके बरक्स अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाएं जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हैं। दीगर ममालिक में इस तरह के मौक़ों के ऊपर बड़े रिकॉर्ड्स बनते हैं और पाकिस्तान में भी इस दफ़ा ये रिकॉर्ड बना है कि तकरीबन 43 मिनट 44 मिनट गुजर चुके हैं लेकिन ये आतिशबाजी का मुजाहिरा रुकने का नाम नहीं आ रहा। 40 मिनट का क्लेम किया गया था लेकिन उससे ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और कंटिन्यूसली विदाउट एनी पॉज गवर्नर हाउस कराची के अंदर फायरवर्क्स जारी हैं। वहाँ पर लोग जो मौजूद हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं और इस वक्त लोगों के अंदर खूब जोश व जज्बा है। ये मनाजिर देखकर भी, आसमान का रंगो नूर देखकर भी लोग भी जो है वो पुरजोश हो चुके हैं और बड़ा सराहा जा रहा है ये गवर्नर हाउस कराची के अंदर ये जो इकदाम लिया गया कामरान टिसोरी की जानिब से। लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं इससे। तो गवर्नर हाउस कराची का यह मनाजिर कि जहाँ पर गुज़श्ता 44 मिनट से ये कह लीजिए 45 हो गए, 45 मिनट हो गए यानी पौना घंटा, ये पौने घंटे से मुसलसल
آسمان پر آپ رنگ و نور دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ شاندار آتش بازی دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے گورنر ہاؤس کراچی نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ جب گورنر سندھ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ریکارڈ توڑیں گے اور ہم بھرپور طریقے سے نئے سال کو خوش آمدید کہیں گے، جشن منائیں گے، تو یہ ثابت ہوا کہ 45 منٹ کی آتش بازی کسی نے نہیں کی ہے۔ رافع حسین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ رافع، 45 منٹ کا پلان تھا، 45 ہو گئے، رکنا کہاں ہے؟ بالکل، دیکھیں اس وقت نئے سال کا جشن گورنر ہاؤس میں سب سے بڑی آتش بازی کا مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے، اور گورنر سندھ کامران خان ٹٹوری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 40 منٹ تک شہر کی سب سے بڑی، بلکہ شہر کیا عالمی سطح پر جو ہے سب سے بڑی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا، اور 40 منٹ سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے، جو عالمی ریکارڈ ہے وہ بھی بریک ہو چکا ہے، لیکن دیکھنے آ رہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں آتش بازی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس وقت مسلسل 40 منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں اور آتش بازی کا مظاہرہ جاری ہے۔ اس وقت آسمان جو ہے وہ مختلف رنگوں سے جگمگا اٹھا ہے، ایک مختلف رنگوں کی قوس و قزح اس وقت آسمانوں پر بکھر چکی ہے، اور اس وقت شہری بھی اس سے بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ آج تک کبھی بھی کراچی کے شہریوں کو اتنی بڑی آتش بازی مسلسل دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ یہ پہلی بار گورنر سندھ کامران ٹٹوری نے گورنر ہاؤس میں یہ موقع فراہم کیا، جہاں پر ابھی تک یہ آتش بازی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ نے یہ بھی کہا تھا کہ لندن، پیرس، نیو یارک کے طرف پر یہ آتش بازی ہوگی، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسی طرف کی آتش بازی ہے، اور پورا گورنر ہاؤس جہاں اس وقت زمین پر روشنیاں بکھری ہیں، اسی طرح آسمان پر بھی روشنیاں بکھری ہوئی ہیں، اور گورنر سندھ کامران ٹٹوری نے ترکی کے شہر استنبول سے جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن دے کر یہ آتش بازی شروع کی تھی، اور اب یہ آتش بازی ہے جو ہے مسلسل اسی طریقے سے جاری ہے، اور شہری نئے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ جتنے بھی یہاں پہ شہری موجود ہیں، جو کہ گورنر ہاؤس کے صفدار لون پورا شہریوں سے کچاکچ بھر چکا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر بھی جو ہے لوگ موجود ہیں، اور کیمرے سے وہ اس مناظر کو عکس بند کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی آتش بازی شہر میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہے، اور اس وقت اب جو معروف قوال ہیں افضل صافی، وہ اب پرفارم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہاں تو یعنی رافع اب جب قوالی کا پروگرام شروع ہوگا تو یہ آتش بازی رکے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس وقت ابھی بھی آتش بازی جب آپ بات کریں تو ہو رہی ہے، آسمان پر رنگ ہی رنگ ہے۔ جی بالکل، ابھی بھی آتش بازی جاری ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسی وقت کا جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ محفل سما شروع کی جائے تو اس کے بعد ہی جو ہے وہ آتش بازی رکے گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 48 منٹ ہو گئے ہیں، 8 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آتش بازی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ مستقل جو ہے وہ یہاں پہ آتش بازی، شاندار آتش بازی کا سلسلہ جاری ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ گورنر سندھ خود آ کر جو ہے وہ کہیں گے کہ اب آتش بازی کو روک دیا جائے۔ رافع ہمارے ساتھ ہی رہی گا، غلام اویس نے اسلام آباد سے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی صورتحال جانتے ہو۔ غلام بتائیے گا، کراچی کی سچویشن ہم نے دیکھی ہے، عالمی ریکارڈ بن گیا ہے، اور اسلام آباد میں بھی کوئی ریکارڈ بنے؟ جی بالکل، 2025 کا جب آغاز ہوا تو اسلام آباد میں بھرپور انداز سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس آتش بازی کا اہتمام سی ڈی اے کے زیر اہتمام کیا گیا تھا، اور اس تقریب میں چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا سمیت ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد نے بھی شرکت کی، اور یہاں پہ شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 15 منٹ تک یہ مسلسل آتش بازی کا سلسلہ اسلام آباد کے جناح ایونیو پر جاری رہا، اور جو ہی 12 بجے تو اس وقت پہلے پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا، اس کے بعد بھرپور انداز سے آتش بازی سے 2025 کا استقبال کیا گیا، اور لوگوں نے خوشیوں کا مظاہرہ کیا، اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو شہری موجود تھے ان کے چہروں پر بھی خوشی دیکھنے کو مل رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عید کا سا سما ہے، اور آج کی رات بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے شہری گھروں سے باہر نکلے، انہوں نے اس رات کو بھی پرمسرت طریقے سے یہاں پہ انجوائے کرنے کی کوشش کی، اور آخری جو تقریب تھی یہاں پہ جب آغاز ہوا 2025 کا تو بھرپور یہاں پہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، اور بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ بھی شریک تھے، اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رنداوا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوام کو، لوگوں کو مبارکباد بھی دی، اور یہ بھی عہد کیا کہ جس وہ پروجیکٹ پہ یہاں پہ کھڑے تھے اور یہاں پہ جو آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اسی طرح کے مزید 2 پروجیکٹ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلد اسلام آباد کے اندر صحیح ہے، یعنی کہ اسلام آباد کے شہریوں نے بھی بھرپور اور شاندار آتش بازی جو ہے اس کو آبزرو کیا، اس کو انجوائے کیا۔
اب ذرا رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا. یہاں پر بھی سال نو کا جشن جاری ہے اور نجی شاپنگ مال میں خصوصی تقریب سجائی گئی ہے. عزیز الرحمان کاکڑ مزید بتا رہے ہیں. جی بالکل، نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی جگہ جگہ پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے ایک نجی مال میں، جہاں پر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، خاص کر خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. یہاں پر مختلف جو ہے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. پہلے کیک کاٹا گیا، اس کے بعد آتش بازی کی گئی. یہاں پر بچے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ خواتین بھی یہاں پر شاپنگ کرنے میں مصروف ہے. نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس نجی مال میں شام سے ہی لوگوں کا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے. لوگوں کا، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نئے سال کو پرجوش انداز میں خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں پر موجود ہے. اس لیے 12 بجتے ہی یہاں پر شاندار آتش بازی کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2024 کے نشیب و فراز لے کر جو گزر گیا اور نئے سال کا جو سورج ہے وہ بہت ساری امیدیں لے کر طلوع ہوگا. جی مختلف شہروں کی بات کریں تو شاہینوں کا شہر سرگودا بھی سال نو کا جشن منا رہا ہے اور خصوصی عوامی تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا ہے. اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں عبدالحنان چودھری. شاہینوں کے شہر سرگودا میں بھی اس سرد اور سخت موسم میں رات کے اس پہر نئے سال کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. اس وقت ہم ماڈل مارٹ میں موجود ہیں جہاں پہ فیملیز آئی ہیں. یہاں پہ کیک کاٹا جا رہا ہے. یہاں پہ شہری موجود ہیں، بچے موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ نئے سال کو کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نیا سال آ رہا ہے تو اس سلسلے میں ہم کیک کاٹ رہے ہیں. سب فیملیز آئی ہوئی ہیں اور اس کو ہم بہت اچھا توقع کر رہے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا سال ہوگا. ہم لوگوں نے بہت زیادہ مزہ کیا یہاں پر. 2025 ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے بہت اچھا. ہر ایک کی یہی توقع ہے کہ یہ سال اللہ کرے ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے نیک ثابت ہو اور اس سے توقعات وابستہ ہیں خوشیوں کی اور جو ہے لوگ اس پہ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. جی اب چلتے ہیں ملتان. یہاں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے نیو ایئر کا کیک کاٹا گیا ہے اور خصوصی تقریب میں ٹریفک وارڈن کی آواز پر شہریوں نے روایتی جھومر ڈانس بھی کیا ہے. مرزا احمد علی مزید بتا رہے ہیں. مختلف شہروں کی صورتحال ہم جان رہے ہیں اور کوئٹہ سے بھی ہم نے سچویشن دیکھی، سرگودا سے بھی دیکھی، اس سے پہلے کراچی سے بھی ساری سچویشن ہم نے دیکھی. پاک پتن میں امداد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ پاک پتن میں نیا سال کا جو جشن ہے اس کو کس طرح سے منایا گیا. جی بالکل، نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی شہریوں کی طرف سے فش پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے. نئے سال کی آمد پر کیک کاٹے جا رہے ہیں اور نئے سال کو بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے. آج سال نو کا آغاز ہوا ہے. ہم نے اس کا آغاز کیک کاٹ کر کیا ہے. سال پاکستان کی سلامتی، خوشحالی، ترقی کا ضامن ہو اور ملک پاکستان ترقی کرے. ان کا کہنا ہے کہ وہ جو ہے سال کی آمد کے ساتھ ہی وہ فش پارٹی کو انجوائے کر رہے ہیں اور بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ نیا سال 2025 جو ہے پاکستان کی میں سلامتی، امن اور تعمیر و ترقی کا سال ہو اور اس سال جو ہے پاکستان مزید ترقی کی منازل طے کرے. جی پاک پتن سے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح سے نئے سال کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب ذرا نمائندگان کی طرف چلتے ہیں اور اسلام آباد سے جانتے ہیں. غلام اویس ہمارے ساتھ ہیں اور کراچی سے ہمارے ساتھ رافع حسین بھی ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. غلام اویس ذرا آپ بتائیے کہ اوور آل کیسی گہما گہمی رہی، کیونکہ ایک یہ بھی رہتا ہے اسلام آباد والوں کی طرف یہ جملہ آتا ہے کہ جلدی سو جاتے ہیں جاگتے نہیں ہیں. آج جاگ لیے تو انجوائے کیسے کیا؟ دیکھیں، یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ اسلام آباد والے جلدی سو جاتے ہیں، اسلام آباد والے آج تو پوری رات جاگتے رہے. آج خاصا رش دیکھا گیا اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ. آج اس نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا اور معمول سے زیادہ راستہ اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی. شہری بھی گھروں سے باہر نکلے اور آج کی رات جیسا میں نے پہلے کہا کہ عید سا جو سما ہوتا ہے اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا اسلام آباد کی سڑکوں پر بھی اور لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ باہر نکلے ہوئے تھے. اور جو ہی جب 2025 کا آغاز ہوا تو پورے اسلام آباد میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور پر رونق ماحول تھا اور مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، آتش بازی کا اہتمام کیا گیا. بعض جگہوں پہ ٹریفک جام بھی دیکھنے کو ملا، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا اور بھرپور انداز سے نئے سال کو ویلکم کیا گیا. اور جو 2024 میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی یا کچھ لوگوں کے خواب ادھورے رہ گئے تھے ان کو پورا کرنے کا عہد بھی کیا گیا اور یہ امید ظاہر کی گئی کہ جو 2025 کا سال ہوگا وہ ملک پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے بہتر ثابت ہوگا اور یہاں پہ
कुछ जो चैलेंजेस थे उनको भी बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जाएगी, और जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल थी, ठीक है, यानी सभी ने दुआएं की हैं और यकीनन नए साल के लिए नई उम्मीदों का इजहार किया। गुलाम अवैस हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका गुलाम।